नमस्ते दोस्तों, हमने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा दिया है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आपके सामने फिजिकली इसलिए नहीं आया ताकि क्योंकि हमारे घर के सामने अभी शोर हो रहा है और शोर होने के कारण वीडियो नहीं बन पा रहा है, इसलिए मैं आपके सामने जुड़ा हूँ ये इस प्रकार। तो इसे ध्यान से देखिए। अब हमने क्या सीखा था? सबसे पहले क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना था? फर्स्ट फॉर्म है ये। फर्स्ट फॉर्म में लगाया था हमने यस, ईयस, ऑब्लिक आई ई एस, आई ई यस, ये नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस, यस आई यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में लिखा था टाइम। इसी रूल्स के आधार पे हम बहुत सारे आज हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर देखो मैं है, तो मैं को क्या बोला गया है यहाँ पर? ये देखिए, मैं यानी कि आई, और आई सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में क्या है? नाश्ता करना। तो ये नाश्ता करने को क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। तो ये लिखा है ब्रेकफास्ट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? हर दिन। हर दिन यहाँ पर देखिए ये एवरीडे, तो क्या बन जाएगा? आई ईट ब्रेकफास्ट एवरीडे। उसी प्रकार वह स्कूल जाती है, तो क्या बोलेंगे? सी वॉक्स टू स्कूल। इसको इसी प्रकार भी बोल सकते हैं, सी गोस टू स्कूल। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सी गोस टू स्कूल। तीसरा है कि वह शाम को टीवी देखता है, तो ही वॉचेस टीवी इन द इवनिंग। यस, ये देखो हमने बताया था सी एच जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर यस लगाएंगे, तो यहाँ पर भी लिखा है ही वॉचेस टीवी इन द इवनिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। वे हफ्ते के अंत में क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या बनाएंगे? दे प्ले क्रिकेट ऑन वीकेंड्स। नेक्स्ट है वह हर रात किताबें पढ़ती है, तो क्या बनाएंगे? सी रीड्स बुक्स एवरी नाइट। नेक्स्ट है कि वह काम करते हुए संगीत सुनता है, तो इसका क्या बनाएंगे? ही लिस्टेन टू म्यूजिक व्हील वर्किंग, है ना। संगीत सुनना, सुनने को क्या बोलेंगे? लिसन बोलेंगे। लिस्टन है, लिसन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट है वे अंग्रेजी बोलते हैं, क्या बनाएंगे? दे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वह हर सुबह नहाती है, सी टेक्स अ शॉवर एवरी मॉर्निंग। इसी प्रकार बनाएंगे वह हर दिन काम के लिए गाड़ी चलाता है, तो क्या बनाएंगे? ही ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर पे, वे पार्टियों में नाचते हैं, तो क्या बनाएंगे? दे डांस एट पार्टीज। और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर नियमित क्रिया जहाँ नियमित होती है, मैं हर दिन नाश्ता करता हूँ, तो क्या बनाएंगे? आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। वह एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ता है, तो ही टीचेस इंग्लिश इन अ स्कूल। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट हम बनाएंगे वह अपने खाली समय में चित्रकारी करती है, तो क्या बनाएंगे? सी पेंट्स इन हर फ्री टाइम। वह अपने परिवार के लिए रात का खाना पकाता है, तो क्या बनाएंगे? ही कुक्स डिनर फॉर हीज फैमिली। वे अलग अलग देशों में घूमते हैं, तो दे ट्रेवल टू डिफरेंट कंट्रीज। फिर वह बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाती है, तो क्या बनेगा? सी टीचेस इंग्लिश टू चिल्ड्रन।
वह हर सुबह पार्क में दौड़ता है। ही रन्स इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। वे परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं, तो क्या बनाएंगे? दे स्टडी फॉर एग्जाम्स। वह एक बैंड में गिटार बजाती है, तो सी प्लेज द गिटार इन अ बैंड। वह सुबह कॉफ़ी पीता है, तो ही ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग बोलेंगे उसको। वे पार्टी में तुम ही हो वे पार्टी में तुम ही हो गाते हैं। दे सिंग तुम ही हो एट पार्टीज। तुम ही हो का मतलब एक गाना होगा, तुम ही हो। नेक्स्ट देखते हैं, वह हर दिन अपनी डायरी में लिखती है, तो क्या बोलेंगे? सी राइट्स इन हर डेली डायरी एवरी डे। 21, वह अपने खाली समय में वीडियो गेम खेलता है, तो क्या बनाएंगे? ही प्लेस वीडियो गेम्स इन इन हीज फ्री टाइम। वे हफ्ते के अंत में फिल्में देखते हैं, तो दे वॉच मूवीज ऑन वीकेंड्स। वह हर सुबह योग करती है। सी प्रैक्टिसेस योगा एवरी मॉर्निंग। वह पार्क में अपने कुत्ते को सैर कराता है। ही टेक्स हिज डॉग फॉर अ वॉक इन द पार्क। वे स्थानीय चैरिटी में स्वयं सेवक होते हैं। दे वॉलंटियर एट अ लोकल चैरिटी। वह कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ाती है, तो सी स्टडी साइकोलॉजी इन कॉलेज। वह हर शाम पियानो बजाता है, तो ही प्लेज द पियानो एवरी मॉर्निंग। वे रात के खाने के बाद पार्क में सैर करते हैं। दे टेक अ वॉक इन द पार्क आफ्टर डिनर। वह स्पेनिश भाषा बोलती है। सी स्पीक्स स्पेनिश फ्लुएंटली। वह हर सुबह जिम जाता है। ही गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग। वे हर हफ्ते अपने घर को साफ करते हैं। दे क्लीन देयर हाउस एवरी वीक। यहाँ पर भी कुछ उदाहरण हैं, यहाँ से देखेंगे। हमने 30 तक पढ़ लिया। 30 के बाद वह अपने पौधों का ख्याल रखती है। सी टेक्स केयर ऑफ हर प्लांट्स। वह अपने पड़ोसियों को उनकी ग्रोसरी के साथ मदद करता है। ही हेल्प्स हीज नाइबर्स विथ देयर ग्रोसरीज। वे अपने कंप्यूटर पर पॉडकास्ट सुनते हैं। दे लिसन टू पॉडकास्ट ऑन देयर कम्यूट। वह अपने खाली समय में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ती है। सी टेक्स ऑनलाइन क्लासेस इन हर फ्री टाइम। वह सोने से पहले एक किताब पढ़ता है। ही रीड्स अ बुक बिफोर गोइंग टू बेड। वे परिवार के साथ रात का खाना खाते हैं। दे ईट डिनर टुगेदर एज अ फैमिली। वह पकाने के दौरान संगीत सुनती है। सी लिस्टन टू म्यूजिक व्हील कुकिंग। ये अक्सर देखा जाता है कि जब भी स्त्रियां खाना पकाती है, संगीत बजाना चालू कर दे। संगीत बजाते बजाते मस्त क्या करती है, खाना भी पका लेती है। उनका मनोरंजन भी हो जाता है। साथ ही देखते हैं, उसे सुबह दौड़ने जाना पसंद है। ही लाइक टू गो फॉर अ रन इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग बोलेंगे, मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग। अभी सुधारेंगे अपन, है ना। वे हर साल छुट्टियों पर जाते हैं। दे गो ऑन वेकेशन एवरी ईयर। वह हफ्ते के अंत में
रंगों से चित्र बनाती है। शी पेंट्स ऑन वीकेंड। वह एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाता है। ही टीचेस इंग्लिश एट अ स्कूल। वे छुट्टियों पर अपने दादा दादी के पास जाते हैं। दे विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन हॉलीडेज। वह हर सुबह ध्यान करती है। सी मेडिटेट्स एवरी मॉर्निंग। उसे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। ही एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। वे समुद्र तट पर सैर करने के लिए जाते हैं। तो दे गो फॉर अ वॉक ऑन द बीच। वह अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखती है। सी टेक केयर ऑफ हर यंगर सिबलिंग्स। वह टीवी पर फुटबॉल मैच देखता है। ही वॉचेस फुटबॉल मैचेस ऑन टीवी। वे पिकनिक करने के लिए पार्क जाते हैं। दे गो टू द पार्क फॉर अ पिकनिक। वह अपनी माँ की मदद रसोई में करती है। सी हेल्प्स हर मदर इन द किचन। आज हम 50 ही पढ़ेंगे। वह हर दिन काम के लिए गाड़ी चलाता है। ही ड्राइव टू वर्क एवरी डे। तो दोस्तों, मैं आपको कंटिन्यूस सेंटेंस पढ़ाने से पहले आपको मैंने कुछ 50 हिंदी के इंग्लिश में बनाने के लिए बताए। और यहाँ पर आपको बताया है, आपको यहाँ पर दिखा दिया कि किस प्रकार इंग्लिश को हिंदी में बनाते हैं, कौन से रूल्स के हिसाब से, प्रेजेंट सिंपल टेंस के हिसाब से। देखिए, जहाँ पर आई, वी, दे, यू, जहाँ पर भी आया है वहाँ पर यस, ईयस, आई, ई, यस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ। देखिए, दे के साथ यस, यस, आई, यस नहीं है। सी के साथ है ना। ही के साथ भी देखिए यहाँ पर है, ही के साथ है ना। और कुछ उदाहरण हमने बताए थे। ये दे के साथ में यहाँ पर यस, यस, आई, यस का प्रयोग नहीं है ना। तो इस प्रकार यहाँ सी के साथ में देखिए यहाँ ई, यस का है। तो आपको इतने सारे उदाहरण बताने का मकसद ये था कि इसमें आपको यही देखना था कि जहाँ ही, सी, ईट है या फिर किसी का नाम है, सिंगल नाम है, तो वहाँ यस, यस, आई, यस का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर ही, सी, ईट नहीं है, जैसे आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाम है, तो वहाँ पर हम यस, यस, आई, यस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आपको ये काफ़ी में लिख लेना है। और डेली आपको उनके हिंदी अनुवाद को, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को हिंदी में क्या बोलते हैं, इससे आप समझ जाएंगे, है ना। और डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश बोलना ज़रूर सीख जाएंगे एक दिन। इसी के साथ हम कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इनके नेगेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस से भी थोड़े थोड़े बता देंगे। और इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्लास स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कर रखें। धन्यवाद दोस्तों।